क्या एक त्योहार जो खुशियों और रंगों से भरा हुआ था वाकई इतना खतरनाक हो गया कि उसे मुकम्मल तौर पर ममनू करार देना पड़ा? बसंत जो कभी लाहौर की पहचान थी, आज सिर्फ यादों में क्यों बाकी रह गई? क्या हमने अपनी एक शानदार सकाफती रिवायत सिर्फ चंद हादसात की वजह से खो दी? क्या वाकई बसंत का असल मसला पतंगबाजी थी या हमने कुछ और हकायक को नजरअंदाज कर दिया? 365 प्लस के साथ मैं हूं फातिमा तहरीम और आज हम बहार के इस रंगों भरे त्यौहार के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। बसंत का त्यौहार मौसम बहार के इस्तकबाल का एक रवायती अंदाज है जो जनूबी एशिया, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल फरवरी के अवाइल दिनों में मनाया जाता है। बसंत का लफ्ज संस्कृत जुबान के लफ्ज वसंत से निकला है, जिसका मतलब बहार है। बसंत का त्यौहार सदियों पुराना है और इसकी जड़ें हिंदू मत और बर्रे सगीर की सकाफत से मिलती हैं। ये दरअसल वसंत पंचमी से ताल्लुक रखता है। अगर आप वसंत पंचमी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें। बसंत मुगल दौर में औलिया के मजार पर मनाई जाती थी। लाहौर में माधुलाल और मियां मीर के मजार पर बसंत का मेला सजता था। सख्त जाड़े के बाद टहनियों पर धनक रंग फूलों की कलियां चटकने लगती हैं तो खुशबू और रंगों के मौसम की आमद की नवीद साथ लाती हैं। आइए आपको माजी में लिए चलते हैं। ये एक सर्दियों की शाम थी, लेकिन अंदरून लाहौर में दिन का सा समा था, क्योंकि हर घर की बैठक में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग चिरागों की रोशनी में रंग बरंग पतंगे बनाने में मसरूफ थे। रिश्तेदारों के मिलने का त्यौहार आन पहुंचा था। खवातीने खाना लजीज पकवान बना रही थीं, गली मोहल्लों में मौसीकी का शोर था। ये रात बसंत की रात थी। कुछ देर बाद घरों की छतों से कहीं कनी तो कहीं ढील दो की आवाज आई और फिर आसमान पे मांझे से लिपटी 1.5 तावा परी, 2 तावा शर्ला पतंगे हवा में बुलंद हुई और सारा फलक धनक के रंगों से सज गया। जैसे ही किसी की पतंग की डोर कट जाती तो हर जगह से बो काटा का शोर सुनाई देने लगता। बच्चे कटी पतंग को पकड़ने यूं दौड़े जैसे किसी खजाने की तलाश में निकले हों। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। यही त्यौहार जो खुशियों की अलामत था, आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक खेल में बदलने लगा। केमिकल डोर, तेज धागे, शीशा डोर और लापरवाही ने इस खूबसूरत रिवायत को एक सानहे में तब्दील कर दिया। कहीं किसी मासूम का गला कट गया, कहीं मोटरसाइकिल सवार गिर पड़ा और कहीं किसी माँ की हंसती खेलती दुनिया लम्हों में उजड़ गई। फिर हुकूमत ने बसंत पे पाबंदी लगा दी। ये एक ऐसा त्यौहार जो सदियों से लोगों के दिलों में बसता था, अचानक ख्वाब बनकर रह गया। लाहौर की वो छतें जो कभी रंगीन पतंगों से सजी होती थीं, अब वीरान हो गईं। वो गलियां जहां बच्चे बो काटा के नारे लगाते थे, खामोश हो गईं। क्या बसंत वाकई खतरनाक थी? ये सवाल आज भी गलियों में गूंजता है। क्या मसला बसंत थी या डोर? क्या वाकई हम एक खूबसूरत त्यौहार को सिर्फ चंद हादसात की वजह से दफन कर चुके हैं, या फिर हमने इसे महफूज बनाने की कोशिश ही नहीं की? तसव्वुर करें, अगर आज बसंत मनाई जाती तो कैसी होती। शायद हुकूमत और आवाम मिलकर हिफाजती इक़दामात करते, शीशे की डोर पर सख्त पाबंदी होती, माहौल दोस्त धागे इस्तेमाल किए जाते और हर छत पर हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाई जाती। ये सब कुछ मुमकिन था, लेकिन शायद हमने अपनी सकाफत को बचाने की बजाय उसे छोड़ देना बेहतर समझा। क्या बसंत को जिंदा किया जा सकता है? क्या हम वाकई अपनी खूबसूरत रिवायत को हमेशा के लिए खो चुके हैं, या फिर हम उसे महफूज तरीके से दोबारा जिंदा कर सकते हैं? ये फैसला हमारा है। क्या बसंत को एक महफूज त्यौहार के तौर पर दोबारा मनाया जा सकता है? बसंत सिर्फ एक त्यौहार नहीं था, ये एक रूह थी जो लाहौर के हर गली कूचे में बसी हुई थी। ये वो वक्त था जब लोग अपनी रोजमर्रा के दुखों को भूलकर एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। ये वो मौका था जब नौजवानों को अपनी सकाफत से मोहब्बत करने का मौका मिलता था। अगर हम चाहें तो बसंत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर आगाह कीजिएगा।